गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन बेटे। ओके बेटे, अपना ध्यान रखा करो। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल। एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे बेटे। तो आपको पता है बेटे डायपोल क्या होता है, कल डिस्कस किया था। माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस इज 2a। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है पॉइंट P पर। माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस हैं, एक डायपोल बना रहे हैं, बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 है। हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इस डायपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बेटे यहाँ पर हमारा क्या है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। मैंने बताया था यहाँ पर हम हमेशा क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेकर चलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर चलने वाले। ठीक है। एक्सियल लाइन बेटे, एक्सियल लाइन का मीनिंग क्या होता है? एक्सियल लाइन का मीनिंग होता है कि जो हमारा डायपोल है इसके एक्सिस के ऊपर, इसके सेम एक्सिस के ऊपर ये एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा फार्मूला आपको बता दें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए कितनी वैल्यू आई थी? ध्यान है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका हमने ग्राफ भी बनाया था, ध्यान है या भूल गए? ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए ये बना था। अब हमें कैलकुलेट करनी है, देखो भाई यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज कैलकुलेट कर लो और दोनों को ऐड कर दो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला है इस P पॉइंट पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, लेट O इज द सेंटर ऑफ डायपोल। O इज द सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल का सेंटर O है और ये कितनी दूरी पर है भाई? लेट R इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से कितनी दूरी पर है? R डिस्टेंस की दूरी पर है। तो करो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण कैलकुलेट करते हैं। ये एक सिंगल चार्ज के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं तो फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज पार्टिकल। पॉइंट और चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट है, ये चार्ज पार्टिकल है। तो कितना डिस्टेंस होगा? ये यहाँ तक तो कितना हो गया? R हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना है? ये 2a था, तो ये कितना हो जाएगा? A, और ये कितना हो जाएगा? A। समझ में आया? तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक R था और इससे आगे कितना ऐड और हो गया? A हो गया। तो डिस्टेंस कितना होगा? R प्लस A का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी डायरेक्शन देखते हैं। माइनस और प्लस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण ये क्या आई है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है। तो डायरेक्शन लिख लेते हैं, फ्रॉम P टूवर्ड्स B। P से किधर है? ये A लिख लेते हैं और ये B लिख लेते हैं। डायपोल का जहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है वहाँ A पॉइंट है और जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है वो B पॉइंट है। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? P से B की तरफ, फ्रॉम P टूवर्ड्स B, P से B की तरफ। अब देखो बेटे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं इस चार्ज के कारण ये, तो ये भी एक सिंगल चार्ज है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R प्लस A स्क्वायर था। R square is distance between point and charge।
ये पॉइंट ये चार्ज, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है भाई? देखो यहाँ तक का डिस्टेंस r था, इसमें से कितना कम हो रहा है? ये कम हो रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? r माइनस ए का स्क्वायर। ये कहाँ से? अच्छा, फिर इसके बाद इसकी डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, विल दे अट्रैक्ट और रिपेल? रिपेल करेंगे। दिस विल द रिपल्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। डायरेक्शन अवे फ्रॉम BP, BP से दूर जा रही है ये, ठीक है, BP से दूर जा रही है। अब एक बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की एरो जो है वो साइन जो है वो बड़ा लगाया है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो एरो है उसका साइन छोटा लगाया है। इसका रीजन समझो, देख रहे हो ना, माइनस क्यू चार्ज के कारण तो ये एरो का साइज छोटा है, और प्लस क्यू चार्ज के कारण एरो का साइज बड़ा हो रहा है। क्यों है? तो इसका रीजन ये है बेटे, यहाँ पर r प्लस ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? r स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा हुआ है, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो छोटी एरो लगा दी, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो वैसे तो बाकी तो सब कुछ सेम है, फर्क किसमें है? सिर्फ डिस्टेंस में है। तो यहाँ पर r माइनस ए का स्क्वायर है भाई, r माइनस ए का स्क्वायर, इन दोनों में कम कौन सा है? ये है, और ये वैल्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? अगर r कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो इसीलिए एरो का साइन क्या लगा दिया? ज्यादा लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? ओके। हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दोनों के कारण कैलकुलेशन करनी है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी बताई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बताई थी। कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। अब एक वेक्टर तो ये है लेफ्ट में, एक वेक्टर राइट में है। दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपने वेक्टर में 11th क्लास के वेक्टर में पढ़ा होगा, उनका रिजल्ट मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहाँ पर ये कितना आएगा? ई क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्लियर हुआ भाई? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? देखो ये ए वेक्टर 10 मीटर ईस्ट, 5 मीटर वेस्ट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या निकालोगे भाई? 10 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर वेस्ट। अब डायरेक्शन सेम बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 10 मीटर ईस्ट प्लस माइनस 5 मीटर ईस्ट। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो 10 मीटर ईस्ट माइनस 10 मीटर माइनस 5 मीटर ईस्ट, तो ये कितना आएगा? 5 मीटर ईस्ट आएगा या नहीं आएगा? सेम यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। वैसे तो ऐड होंगे बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसके लिए क्या साइन आया है? माइनस का साइन आया है। बेटे अगर समझ में नहीं आया हो तो बता देना, ठीक है। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप फोन करके जरूर बताना बेटे। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप जरूर बताया करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वैल्यू पुट करो भाई। प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी वैल्यू आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर,
माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंपल सोल्व करना है हमें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू भी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम लिया, ये क्या होगा भाई, देखो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, क्या मैथमेटिकल फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा r माइनस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r प्लस ए का स्क्वायर, तो r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये इस तरह से आएगा। ये इसी पार्ट को सोल्व कर लो। देखो भाई एलसीएम लिया हमने, ये हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर, ये तो हमने एलसीएम लिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर ये आएगा या नहीं आएगा r प्लस ए का स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, इसको सोल्व करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा भाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपली इनका स्क्वायर ओपन किया है, बाहर माइनस का साइन है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, बाहर माइनस का साइन है, इसमें ये माइनस साइन चेंज हो गए, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसल, ये भी कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेशन आएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है भाई। फिर इसके बाद देखो, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, लेट r इज वेरी वेरी लार्जर देन a, जो हमारा r है ना वो इस a से बहुत ज्यादा दूर बड़ा है, तो a को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, हेंस नेग्लेक्टिंग, और ये नेग्लेक्शन केवल और केवल किस में होगा भाई, ये नेग्लेक्शन केवल और केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। ठीक है, तो हेंस नेग्लेक्टिंग ए को नेग्लेक्ट किया, E इज इक्वल टू क्यू इंटू 4ar 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा क्यू 4ar 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4, r से ये कैंसिल होकर r क्यूब बचेगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी Q4A डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। Q4A डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है भाई, एक दूसरा फार्मूला हमारे पास ये आ गया। ओके, लेकिन नोट करो, एक फार्मूला और बना सकते हैं हम इसमें, यहीं पर देख लो, यहां पर देखो भाई, हमने कल डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल मोमेंट आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस Q into 2A। तो बेटे यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 इंटू Q इंटू 2A लिख सकते हैं, 2 इंटू Q इंटू 2A डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P, तो इसको लिख सकते हैं 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है बेटे, नोट करो, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, कोई आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू। कर लिया नोट भाई, हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमने कहाँ पर निकाला, एक्सियल लाइन पर। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बेटे न्यूमेरिकल किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो फिजिक्स में कुछ नहीं किया आपने। ठीक है, चाहे मैं न्यूमेरिकल दूं या ना दूं, होमवर्क में आपको खुद इतना वो होना चाहिए कि हमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करने हैं डेली। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, एक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेटे बोर्ड को। देखो, इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन क्या बताई थी, ये ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे पॉइंट पर कैलकुलेशन कर देते थे। ये क्या आ जाती थी, ये आ जाती थी भाई हमारी इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान से भाई, ये प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस कितना, 2a। दिस इज सेंटर, ये सेंटर है डाइपोल का, तो इधर का डिस्टेंस है, इधर का डिस्टेंस है। बेटे इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कैलकुलेट करना है तो एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे। ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, कितनी दूरी पर है पॉइंट P, डाइपोल के सेंटर से R दूरी के ऊपर। ठीक है, ये A, ये R, माइनस क्यू चार्ज के कारण कैलकुलेट कर ले भाई पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला था सिंगल चार्ज का, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटे, आप बोलो एक बार जल्दी। सिंगल चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए क्या फार्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर था या नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल चार्ज के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू। ये साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में साइन किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है, इसीलिए हम साइन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो वहाँ पर साइन को हमें लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हम यहाँ पर साइन को छोड़ रहे हैं, माइनस क्यू है ना हमारा सोर्स चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस क्यू को हम माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे, क्यू लेंगे, माइनस क्यू।
अब डिस्टेंस बिटवीन ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए से पी का डिस्टेंस ए पी स्क्वेयर, यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना ए पी। अब भाई ये ए पी है, ये ए पी है, ये ए है, ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा या नहीं आएगा। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल गिव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा। तो ए पी की वैल्यू कितनी आई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी। ए पी इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका क्या है ए पी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है भाई। फिर इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन। यहाँ पर कैसा चार्ज लिया हुआ है हमने, पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम पी टू ए, पी से ए की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, फ्रॉम पी टू ए, पी से ए की तरफ। डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण कैलकुलेट करते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए, ये आर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट होगा, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसको क्या लिख सकते हैं हम, बीपी का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं भाई इसको हम, बीपी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बीपी है हमारे पास, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीपी क्या है, बीपी क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि बीपी का स्क्वायर है। बीपी कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो भाई, डायरेक्शन बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपेल करेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो क्या डायरेक्शन लिखोगे, अवे फ्रॉम बीपी, बीपी से दूर जा रहा है। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बीपी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बीपी, बीपी से ये दूर जा रहा है, बीपी से दूर जा रहा है, तो इसको क्या लिख दिया हमने, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बीपी। ओके बेटे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, और इसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बीपी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बीपी, बीपी से दूर जा रही है। मैं एक बार चेक करता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, अब भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। ओके, 1 मिनट रुको भाई। पर
कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा भाई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर से हम रूट कैंसिल हो चुका है हमारा, और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बीपी, अवे फ्रॉम बीपी। कर लिया नोट भाई, ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक अब तो क्लियर होगा। ओके, अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भाई देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है प्लस के चार्ज के कारण, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे आपको यहीं पर बताना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है माइनस के चार्ज के कारण, और ये इधर कितना एंगल बन रहा है थीटा, हियर इज एंगल थीटा, और इधर भी कितना एंगल है थीटा एंगल। तो भाई अगर ये यहाँ पर माइनस के चार्ज, ये थीटा है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल कौन सा बनेगा, थीटा बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ दिया, जिधर थीटा होता है उधर कौन सा होता है ई कोस थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा ई साइन थीटा। कंपोनेंट मेथड आता होगा, 11th क्लास फिजिक्स के अंदर था, वेक्टर के अंदर ही, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ब्रेक डाउन किया माइनस क्यू को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी कोस थीटा, माइनस क्यू कोस थीटा, ठीक है। अब इस प्लस क्यू को भी ब्रेक डाउन करते हैं, ये कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये बन जाएगा, पहले हमने देखो माइनस क्यू को ब्रेक डाउन किया, फिर हमने किसको ब्रेक डाउन किया, दो कंपोनेंट्स में कौन तोड़ा, प्लस क्यू, ई प्लस क्यू कोस थीटा, और इधर क्या बनेगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। क्लियर हो गया भाई। तो इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा, इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू कोस थीटा। फिर हमने इसको ब्रेक डाउन किया, ये एंगल थीटा, तो इधर थीटा के साथ कौन सा होगा ई प्लस क्यू कोस थीटा, और भाई इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, ये पॉइंट पी है, ई प्लस क्यू साइन थीटा। होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर दिया भाई, बड़ा डायग्राम में बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो साइन थीटा ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, एक वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। भाई हमारे पास देखो ये एक पेन है, इस पेन को मैं ऊपर खींच रहा हूँ 5 न्यूटन फोर्स से, और इसी पेन को मैं नीचे खींच रहा हूँ 5 न्यूटन फोर्स से। एक फोर्स ऊपर लगा हुआ है, एक फोर्स नीचे लगा हुआ है, दोनों इक्वल हैं, तो ये किधर जाएगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। सेम उसी तरह से है, यहाँ पर एक ई के ऊपर लगा हुआ है, ई माइनस के नीचे लगा हुआ है, बट ई के और ई माइनस के दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस के और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस के दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो भाई, ये तो आ गया होगा समझ में। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू
साइन थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट, these components are equal and opposite direction, ये दोनों इक्वल है और डायरेक्शन कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन है, hence they cancel, वो क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, hence they cancel out, so total इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, ड्यू टू कोस ई माइनस क्यू कोस थीटा एंड ई प्लस क्यू कोस थीटा कंपोनेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू दीज टू कंपोनेंट्स, इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण होगा। करो भाई, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, देखो माइनस क्यू कोस थीटा प्लस क्यू कोस थीटा सेम डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कोस थीटा प्लस कोस थीटा, माइनस क्यू कोस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कोस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा, और e कितना है, चाहे माइनस क्यू का ले लो चाहे प्लस क्यू की वैल्यू ले लो, e इज इक्वल टू 2 इंटू ई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 इंटू ई, चाहे यहाँ से ले लो भाई, क्यू की वैल्यू कितनी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एपी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ भी देखो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारा, अब ये एंगल है, एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा, बेस ए के इक्वल हाइपोटेन्यूज, बेस ए और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, कर लिया नोट भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत, करो, मैं इसको सोल्व कर लूँ, E is equal to 2QA by 4 pi epsilon नोट, देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पावर 1 ये पावर हाफ, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, this is the direction, sorry this is the magnitude of electric field intensity at point P पॉइंट के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब बेटे इसको अगर और सॉल्व करना चाहें सॉरी, तो R इज, एक मिनट, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A मान सकते हैं, R जो है वो A से बहुत बड़ा है, तो प्लस करते हुए A को नेग्लेक्ट करेंगे, ये क्या बन जाएगा भाई, E इज इक्वल टू 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया खत्म, तो R स्क्वायर की पावर कितनी रहेगी, 3/2, और स्क्वायर से 3/2 में जो 2 है वो कैंसल, तो E इज इक्वल टू 2QA बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, EQA बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो गया, ठीक है। और चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस क्या होता है, यहां देखो ये
क्यू इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2a p लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू। ठीक है, तो बेटे ये है डेरिवेशन। आपको ये फार्मूला भी ध्यान रखना है और ये फार्मूला भी ध्यान रखना है। ओवरऑल डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन के अंदर हमेशा डायरेक्शन जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर रहेगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। ओवरऑल डायरेक्शन ये लिख लो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ना, इसकी डायरेक्शन लिखेंगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। ये किधर डायरेक्टेड रहेगा, किधर इसकी डायरेक्शन रहेगी भाई, माइनस क्यू चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन रहेगी। ये देखो माइनस क्यू है, ये इधर है, अगर इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू ले लेते तो ये इधर जाते। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हुआ भाई? ओके, फिर बेटे इसके बाद एक छोटी चीज और रह गई, ये तो है, कर लिया नोट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या फार्मूला आया, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। एक्सियल लाइन पर कितना फार्मूला आया था, 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज कितना आया था, सिंगल चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। भाई डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, R क्यूब आएगा। सिंगल चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा और डाइपोल के लिए क्या आएगा, R क्यूब आएगा। और कई बार पेपर में पूछ सकता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, रेशियो निकालनी है, तो कितनी रेशियो होगी, 2:1। ये 2p, ये p, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो एक्सियल नोट करो बेटे, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सियल रेशियो इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल, कितनी रेशियो बनेगी, 2:1। ठीक है, क्लियर हुए बेटे दोनों डेरिवेशन? ओके, कल हम 2 डेरिवेशन और करेंगे, इनको रिवाइज करो बेटे, इनके ऊपर जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स करने आपको। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।